करते एक बार उस समय राजा ने कहा अजय मैं तेरी बात मान भी लूं, तेरी बात अगर मैं मान भी जाऊं तो मेरे से क्या करेगी कौन? न बोला उस बात की चिंता ना करे, वो काम मेरा तो एक बार हाँ कर बस। रानी ने राजा से हाँ भरवाई और अपने मायके चली जाती। तो उसकी छोटी बहन थी सुरुचि। रानी बाण के पास चली गई। हमारे स्वर्गीय कवि दादा लक्ष्मीचंद मांगेराम जी ने बड़ी सुंदर कविताएं बनाई यहाँ पे कि जोड़ी करके मंगू बहन मां जाई, ये मेरा राखी अदरमान सोच के आई। मैं तेरे पास कुछ सोच समझ के आई बहाने, मना न कर। क्या? हे देव ऋषि नारद मिले, भगवान की पूजा के फूल लेने गई थी। उन्होंने बताया हमारे घर संतान हो सकती है। हे फिर मैं क्या करना पड़ेगा? बुरा ना मानी, राजा उत्तान पाद से तेने ब्याह करना पड़ेगा। लिया इतने शर्म नहीं आई? हे मेरी उम्र 20-22 साल की, राजा की उम्र 80-85 साल। नवला फिर कुर्बानी भी तो अपने ही दिया करें, बलिदान भी तो अपने ही दिया करें। दे बेटे की चाह बड़ी से नवलीजा को छल की। राजा ने कह दिए फलानी तारीख ने बरात लेकर आ जावे और मेरा ब्याह करके मैंने विदा करा के ले जावे। ब्याह हो गया, फेरे हो गए, बरात आ गई, सारे काम डोला अवधपुरी के बागा में पहुंचा। नवलीजे कार के डोले नारे डाट दे भाई और राजा ने बुला के लिया। अब राजा को बुलाया जाता है। राजा बोला क्या हुआ रानी? देखो महाराज, पहले तो थी मेरी बेटे, बाण थी मेरी पहले, लेकिन ये बनी की मेरी सोतन। और मेरी सोतन में मैं 1 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं करूं। मैं न्यू करे दुहाक दे दे। दुहाकी महल है जंगल बियाबान में तेरा, उसमें काग उठानी बना दे। जब तो मैं प्रवेश करूंगी घरे, नहीं तो मैं तो यह चाली उठी अपने पीर ने। राजा ने सोचा यह कहानी बननी तो थी, पर इतनी जल्दी बननी थी ये नहीं सोचा था। राजा अपनी बड़ी रानी के पास पहुंचा कि रानी वानू कैसे पहला तो बाण थी की मेरी सोतन है और मेरी सोतन ने काग उठानी बना दी, दुआग दे दे। नवला ये महाराज मन मंजूर है। बेटे की चाह बड़ी से मैं दुआग के जो काला पानी तुम ओढ़ा भी बिजू। रानी ने अपनी बोरी बिस्तरे बांधे और जंगल बियाबान में दुआगी महल में चली गई। रानी का प्रवेश होया, बहुत दिन बीत गई। राजा ने अपनी नगरी में नियम बना रखा था, चारों तरफ दीवार खिंचवा रखी। जैसे गेट अपने इसके लगे हैं वैसे ही गेट लगे थे। और एक नियम यह था, दिन छिपने के बाद बाहर का आदमी बाहर रहेगा और भीतर का भीतर रहेगा। एक दिन राजा शिकार खेलने को गए। राजा को शिकार खेलते खेलते पता नहीं कब सूर्यास्त हो गया। जब डोडी पाए तो डोडीवान को आवाज लगाई कि दरवाजा खोलो। कौन? बोला मैं राजा उत्तान पाद। कहने लगे हे राजन, ईब तो दरवाजा बंद हो गया। आपने नियम बनाए हैं, अगर आप पे नियमों को तोड़ोगे तो और कौन उसका पालन करेगा? हे राजन आप कहीं भी जाओ, लेकिन सुबह गेट खुलेगा। राजा ने अपनी रानी की याद आई, जंगल में दुहागी महल में है, वहां चलता हूं। वहां चला गया। ग्रह नक्षत्रों का योग, भगवान की कृपा, बड़ी रानी गर्भवती हो जाती है। 1 महीने के बाद छोटी रानी गर्भवती होगी। जो बड़ी रानी का लड़का हुआ उसका नाम था दुरु। छोटी रानी का लड़का हुआ उसका नाम था उत्तम। दुरु को और उत्तम को महल में जाने के लिए कोई मनाही नहीं थी। एक दिन दुरु भगत अपने पिता की गोद में खेले, रानी का आग लागी, पकड़ के लात मारी, भगा के मारा। नवलीजे राजा की गोद में खेलना था तब मेरी कोख से जन्म लेता, मेरी सोचन की कोख से जन्म लेके आया से। ईसा से तो भगवान की गोद में खेल के देखा। एक छोटा सा बालक रोंदा रोंदा घर गया और उसकी मां ने छाती का ला लिया। नवली रे बेटा क्यों हुआ?
पहले तो मान यूं बता, यूं भगवान कौन से 5 साल के बालक ने क्या मेरा कौन भगवान से किसा है और कहां मिलेगा? क्या हुआ बेटा? मेरी मौसी ने लात मारी और नवलीसा से तो भगवान की गोद में खेल के दिखा। नवली बेटा मैंने सुना जंगल बिया बांध में तपस्या करने से भगवान मिलते। तो ध्रुव 5 साल का तपस्या के मार्ग पर चल पड़े। भगवान ने देव ऋषि नारद को भेजा, भाई गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, इसकी परीक्षा ले पहला बालक की। परीक्षा लेने आया नवले कित चलिया नवले में तो भगवान की पूजा करने जाऊं, भगवान ने टोण जाऊं हूं। आप बावड़े भगवान ने चल उल्टा बोलना कैसे क्या बनती कहानी।